हे एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 10 या फिर आपके बुक में 8 भी हो सकता है, हिंदी का झांसी की रानी फॉर क्लास 6। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रीकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें हमें बताया कि जो सिंहासन थे, मतलब राजगद्दियाँ थी, वो भी हिल उठी थी जब राजवंशों ने क्रोध करना शुरू किया था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि जो भारत बूढ़ा हो चुका था, अंग्रेज़ों की गुलामी कर 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 थक चुका था, उसमें भी झांसी की रानी मणिकर्णिका ने एक नई आस पैदा की थी कि हम आज़ादी वापस पा सकते हैं। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यानी कि कुछ लोग होते थे जो कहते थे जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्या ही है, अंग्रेज़ हमें खाना पीना तो दे ही रहे हैं ना, और क्या ही चाहिए, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं। तो लेकिन जब झांसी की रानी आई तब उन्होंने उस गुमी हुई आज़ादी, उस बूढ़े भारत में नई जवानी भरने के लिए गुमी हुई जो हमारी आज़ादी थी उसकी कीमत सबको बताई कि हमारी आज़ादी इतनी इम्पोर्टेंट है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनको उनके देश वापस भेजना हम सभी इंडियंस ने चाहा था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हल बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो 57 ईयर था, 1857 या फिर 1957, नहीं 1857 में जो चमकी हुई तलवार थी वो बहुत पुरानी थी, यानी कि जो झांसी की रानी की तलवार थी वो बहुत पुरानी तलवार थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि जो बुंदेलखंड के लोग थे उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह हमारे सामने लड़ती रही। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना बोल तो जो नाना साहिब थे उनकी मुँह बोली बहन, उन्होंने उनको भाई बनाया था, उनको सभी प्यार से छबीली यानी कि सुंदर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, यानी कि मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई तांबे उनका असली नाम था, तो वो जो थी वो उनका कोई सिबलिंग नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती, यानी कि जो नाना साहिब थे वो उनके साथ ही खेलती और पढ़ती थी। बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी कि ये जो बर्छी डाल कृपाण कटारी होते हैं ये ना औजार होते हैं, लाइक वेपन्स बोल सकते हो। तो उनकी कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थी, तो वो हमेशा उनसे ही खेलती रहती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, यानी कि जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उनकी जो मतलब वो बातें वगैरह सुनाए करते थे, उनको वो सारी ज़बानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी बन रहा। ये अगेन वही रिपीट हो गया है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह समय वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, यानी कि वो लक्ष्मी थी या फिर वो दुर्गा थी, यानी कि ये जो माताएं होती हैं ये उनका रूप थी। वह सवय वीरता की अवतार, यानी कि वो खुद ही ये वीरता, यानी कि जैसा कि लाइक वीर शिवाजी होते हैं जो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वगैरह होते हैं, उस टाइप की वो खुद ही उस चीज़ की माता थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग थे
वो उसकी तलवारों के वार, यानी कि जो वो तलवारों से मतलब लाइक तलवारों की से तलवारबाजी करती थी, तो महाराष्ट्र के लोगों को वो बहुत पसंद आती थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी कि मतलब वो नकली युद्ध भी खेलती थी, व्यूह की रचना करती थी और शिकार करना भी खेलती थी। सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब ये इन सब चीज़ों को खेलती थी। उनको ये गुड्डा गुड्डी का खेल या फिर ये सब पसंद नहीं थे। वो ये सब खेलती थी जैसे कि वो खुद ही कोई वीर हो। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमारी हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र कुलदेवी, यानी कि महाराष्ट्र की जिस देवी को माना जाता है उसको, मतलब जो महाराष्ट्र की मतलब कुलदेवी यानी कि माता को माना जाता है, तो वो उसकी भी आराध्य भवानी थी। आराध्य भवानी अब एक देवी का नाम है। तो आगे ये फिर से वही रिपीट हुआ है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुना था कि लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने एकदम मर्दों की तरह अंग्रेज़ों के आगे लड़ा था। थैंक्स।